भाई लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद भाजपा की सियासी जमीन हरियाणा में खिसकती जा रही है, जिसे वापस पाने के लिए बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है। बता दें कि हिसार लोकसभा चुनाव में हार के बाद हिसार जिले पर मुख्यमंत्री सहित भाजपा संगठन का विशेष जोर देखा जा सकता है। और इसका ताजा उदाहरण ये है कि 6 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री 25 जुलाई को फिर से हिसार आ रहे हैं। और इस बार हिसार विधानसभा को लेकर विशेष रणनीति बनाए जाने की चर्चाएं हिसार में शुरू हो गई हैं। पिछले 2 टर्म से कमल गुप्ता हिसार से जीतते आ रहे हैं, परंतु हिसार के राजनीतिक गलियारों में इस बार चर्चाएं तेज हैं कि अगर इस बार भाजपा ने यहां टिकट में बदलाव नहीं किया तो जिस हिसार की सीट को भाजपा सबसे सेफ मानकर चल रही है वहां पर बड़ा खेला हो सकता है। इसका बड़ा कारण है कमल गुप्ता के प्रति हिसार में लोगों की नाराजगी। वैसे मौके की नजाकत को भांपकर जिंदल हाउस भी मैदान में कूद गया है। बहरहाल नवीन जिंदल के सम्मान समारोह के बहाने जिंदल परिवार ने हिसार शहर पर अपनी टिकट की दावेदारी ठोक दी है। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में पूर्व मंत्री हिसार के मुद्दों को लेकर शहर में एक्टिव दिख रही हैं, उससे ये साफ है कि भाजपा हाईकमान इस बार हिसार की टिकट बदलने के मूड में है। बता दें कि सावित्री जिंदल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के हिसार बस स्टैंड को शिफ्ट करने के ड्रीम प्रोजेक्ट के विरोध में खड़ी हो गई है। बता दें कि शहर की कई सामाजिक संस्थाएं एवं एसोसिएशन बस स्टैंड को शिफ्ट करने के खिलाफ है, परंतु कमल गुप्ता इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर इसे शिफ्ट करवाने की जिद पर अड़े हैं, जिसको लेकर अब सावित्री जिंदल ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इसे रद्द करवाकर ही दम लेंगे। ऐसे में ये मुद्दा दोनों की नाक का सवाल है। अब देखना ये है कि किसकी नाक ऊपर रहती है या शहर में किसकी चलती है। हिसार के राजनीतिक पंडितों में इस बात की चर्चाएं जोरों शोरों से सुनी जा सकती हैं कि पूरे हरियाणा में भाजपा के किसी विधायक के खिलाफ लोगों की नाराजगी है तो उसमें कमल गुप्ता वो सबसे ऊपर है, क्योंकि पिछले 10 सालों में न तो कमल गुप्ता हिसार के लिए कोई बड़ी सौगात लाने में सफल रहे और न ही शहर की प्रमुख समस्याओं को दूर करवाने में उनकी कोई विशेष रुचि दिखाई दी। शहर के विकास की बात आने पर वो बार बार हवाई अड्डे की बात करते हैं, जिसका सरकार द्वारा 5 बार उद्घाटन किया जा चुका है, परंतु न तो ये हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन पाया है और न ही अब तक यहाँ से लोकल उड़ानें शुरू हो पाई हैं। वहीं सूर्यनगर पुल और ओवरब्रिज पर पिछले 7 वर्षों से बन रही हैं, उससे शहर की 60,000 लोगों की आबादी को प्रतिदिन दिक्कतें हो रही हैं। इसी तरह सिविल अस्पताल की हालात में भी स्वास्थ्य मंत्री सुधार नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर न तो आवश्यक मशीनें हैं, न पर्याप्त डॉक्टर और न अन्य स्टाफ। लिहाजा प्रतिदिन यहाँ आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर की सीवरेज व्यवस्था की हालात तो सभी को पता है। 15 मिनट की बारिश में ही सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी की निकासी का कोई समुचित प्रबंध शहर में नजर नहीं आता। बेसहारा आवारा पशुओं की बात हो या फिर शहर में निरंतर लगने वाले जाम की स्थिति हो, हर मोर्चे पर समस्याओं का अंबार लगा है, जिनको दूर करने में स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो कभी गंभीर नजर आए हैं और न ही भविष्य में उनकी कोई रुचि इन समस्याओं के निदान के बारे में दिखाई देती है। गत चुनाव में भी उनके प्रति हिसार में लोगों में नाराजगी थी, परंतु जातीय समीकरण के चलते वो दोबारा विधायक तो बन गए, परंतु शहर वासियों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। यही कारण है कि अब भाजपा हाईकमान हिसार में उनका विकल्प तलाशने में जुट गई है और जिंदल परिवार के भाजपा में आने के बाद पार्टी के सामने विकल्प की दिक्कत भी नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिसार शहर की सीट वैसे तो भाजपा के लिए सेफ लग रही है, मगर कमल गुप्ता को ही अगर पार्टी तीसरी बार यहां से चुनाव मैदान में उतारती है तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे इस मुद्दे को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके की राजनीतिक दांव पेच को जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।